मलय वर्मन नाम के एक शासक था, जो किसी शत्रु की विजय पर कोई युद्ध हुआ और उस विजय के आधार पर उनको जीत हुई, और जीत जी के उपलक्ष्य में इसे जी बखूबी इस मंदिर को जो है बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। जी कहते हैं कि इस मंदिर को बनाते समय जी काफी वर्ष लगे। जी 12 वर्ष बता रहे हैं हमारे धनराज जी, 12 वर्ष जी लगे थे। और 12 वर्ष में ऐसे ऐसे भी वाकये दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर पिता और पुत्र एक साथ काम कर रहे थे और मूर्तियां बनाने में इतने तल्लीन थे कि वो आपस में मिल भी नहीं सके। 12 वर्ष बाद वो मिले तो पता लगा कि 12 वर्ष से रह रहे हैं। इतना जी बड़ा कार्य है इसका। इतना भव्य कार्य हुआ इसका। और हाँ, ये दिखाएंगे। अभी धनराज जी बता रहे हैं कि ऊपर डायमंड लगे हुए हैं। यहाँ हमारे टीम डायरेक्टर बता रहे हैं कि यहाँ पे डायमंड जो अपन कहते हैं हीरे, हमारी भाषा में हाड़ौती भाषा में हीरे जो कहते हैं, वो इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ और ये देख सकते हैं कितनी शानदार नक्काशी, बिल्कुल झूमर लगे हुए हैं। और इन मूर्तियों को शायद काट दिया गया करौती से उस जमाने में और लेके गए हैं मुस्लिम आक्रांता ने। और ये बड़ा भारी एक सभा मंडप है। इसकी चौड़ाई करीबन 25 फीट तक की चौड़ाई इस सभा मंडप में है। और कहीं भी इसमें रेत और सीमेंट का कोई प्रयोग, उस जमाने में सीमेंट तो था ही नहीं, चूने का कहीं भी, पत्थरों से बनाया है। आगे शिव मंदिर इसके गर्भगृह में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव भोलेनाथ का। आप चले भाई सब आगे बहुत दिखाएं। ही शानदार। जय भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ओ अंदर तो कुछ कार्य भी हुआ है इसके। और ये यहाँ पर एक दो मूर्तियां, इनके तोरण द्वार है। और ये यहाँ से टूटा हुआ है थोड़ा, ये तोरण द्वार। ये यहाँ से दरार, कभी किसी समय पर इसमें बिजली गिरी थी, उससे ये टूट गया। और औरंगजेब के समय में तो इसको तहस नहस किया गया। और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के ज़माने में भी इस पर आक्रमण किया गया। ये भोलेनाथ का मंदिर भोले को ही समर्पित है। और इसके अंदर सामने कार्तिकेय भगवान है, नंदी भगवान है, माँ पार्वती है और गणेश जी का छोटा विग्रह है। और शिव भोलेनाथ को बहुत ही खूबसूरती से हमारे पुजारी जी जो धनराज जी हैं उन्होंने सजाया है। तो हम कुछ स्तुति भी कर सकते हैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। इस प्रकार हमारे भोलेनाथ जो कि 1200 वर्ष से इस जगह विद्यमान है, और इस 12 जिला ही नहीं वरन राजस्थान के एक प्रसिद्ध मंदिर रहा है, जिसमें 23वीं शताब्दी के आक्रमण के कारण इसे नष्ट किया गया। भोलेनाथ को उस समय छुपाया गया था। एक बड़ी मूर्त ऊपर भी थी जिसको कहीं चोर उचक के ले गए हैं। और इस प्रकार इस मंदिर की भव्यता अंदर आके यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, भोलेनाथ के दरबार में आइए। ये अंदर से बहुत ही साफ सुथरा है। काफी दिनों पहले इसमें गंदगी हुआ करती थी, उसे अब इन्होंने साफ कर दिया। इसमें चमगादड़ रहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर दीमक का भी प्रभाव नजर आया ऊपर कुछ, लेकिन इसको बिल्कुल धनराज जी ने आज साफ कर रखा है। बहुत ही शानदार और भव्य तम मंदिरों में से एक रामगढ़ का ये प्रसिद्ध शिव मंदिर 12 जिला ही नहीं वरन राजस्थान का एक मिनी खजुराहो है। और ये 5 मंदिरों का समूह है। आइए बात। अरे आनंद मंत्री बोलनी पड़ी यार, तो और ये यहाँ पर काम क्रीड़ा रत मूर्तियाँ इस मंदिर में देखी जा सकती है, इसलिए इसे खजुराहो कहा जाता है। ये खजुराहो की मूर्तियाँ यहाँ पर अपने वैभव को समेटे हुए बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। इसका ये तोरण द्वार देखिए आप, बहुत ही सुंदर अपने आप में अंदर समेटे हुए हैं। और ये गर्भगृह इस मंदिर के अंदर है। और ये बाहर जो देख रहे हैं यहाँ सभा मंडप है सामने। और ये जो बड़े स्तंभ नज़र आ रहे हैं इनकी संख्या 8 है। और उसके अलावा जो छोटे खंबे जो आसपास नज़र आ रहे हैं इनकी संख्या धनराज जी बता सकते हैं। टोटल 39 स्तंभों पे है मंदिर। 39
टोटल 39 खंबे धनराज जी ने बताया कि 39 खंबे हैं। और धनराज जी इसकी पूरी सार संभाल का जिम्मा, कई पट्टियां अब दरक चुकी है क्योंकि इसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहा है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में। इसके अंदर प्रवेश के लिए कुछ नियम भी बना रखे होंगे भाई, कम से कम। बस इसमें ज़्यादा देर अंदर नहीं रुकने देते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो सबका पूरा ध्यान रखवा रहे हैं यहाँ पर। पूरा ध्यान रखवा तो धनराज जी पूरा बखूबी यहाँ एक एक तीर्थ यात्री को अंदर प्रवेश देते हैं और वापस निकल जाते हैं। सामने माता रानी कृष्णा अन्नपूर्णा दरबार सजा हुआ है, बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल शिव आपस में, माँ रानी और शिव जी आपस में दर्शन कर सकते हैं एक दूसरे के। और इस मंदिर का वैभव अब हम बाहर से दिखाएंगे। अरे भोलेनाथ का ध्वजारोहण हो रहा है यहाँ पर। धनराज जी ने खुद जाकर इस पेड़ की ऊपर की शाखाओं पे जाकर लगाया इसको आगा। और हमारे टीम के मैनेजर राजेंद्र गोस्वामी हैं। और ये इस खूबसूरत नज़ारा जो रामगढ़ की इन पहाड़ों में है, बीचों बीच में है, इसको दिखा रहे हैं बहुत ही खूबसूरती से। कुछ राजेंद्र जी अब नई बात बताएंगे अपन को। हम चलते हैं उनके पास। ये पीछे का मंदिर को बाहर से देखने का दृश्य है, अभी हमने अंदर से दिखाया। अब राजेंद्र जी कुछ बोलेंगे इस मामले में। बताइए राजेंद्र जी क्या। देवरा की खूबसूरती ये है साहब, यहाँ 5 शिव मंदिर है इसके आसपास। अच्छा, 5 शिव मंदिर 5 थे शिव यहाँ। मंदिर। अच्छा, किसी ज़माने में पर मुस्लिम आक्रांताओं ने इन मंदिरों को जीर्ण शीर्ण कर दिया, खंडित कर दिया मूर्तियों को, और यहाँ का जो वैभव है उसे पूरा नष्ट कर दिया। और बिल्कुल एक शिव मंदिर आप दिखा सकते हैं भाई सब सामने। ये एक छोटे शिव मंदिर शिव मंदिर के ये माता पार्वती का मंदिर बताया जाता है। वैसे एक मंदिर वो देख सकते हैं आप भाई साहब। ये 5 मंदिरों का समूह है और ये समूह के कारण ही इसको बंड देवरा कहा जाता है। शिव नहीं, इसको खजुराहो कहा जाता है। मिनी खजुराहो ऑफ राजस्थान के नाम से पुकारा जाता है। और ये आप यहाँ से इसकी खूबसूरत झलकी देखिए। और पहाड़ों से गिरी हुई ये स्थान है सर। हाँ जी, हाँ ये पहाड़ों से गिरा हुआ पहाड़ चारों। इसको अगर हमारी देसी भाषा में कहें तो भूष्मेश्वर, जिसे राजस्थान के 12 जिले के किशनगंज तहसील में रामगढ़ कस्बा, जो ओरिजिनल भूष्मेश्वर है वो यहीं रामगढ़ की पहाड़ियों में ही है। कुछ लोगों ने इसको पुष्कर सरोवर के नाम से भी कहा है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा जब यहाँ पर कमल का फूल फेंका गया और उस फूल के अंदर ही ये मंदिर विद्यमान है। एक ही दिन में ब्रह्मा जी स्वयं ने इनको बनाया और तालाब बनाए, 3 तालाब बनाए हैं और करीबन 100 मंदिरों का। सरोवर जो अजमेर के पास पुष्कर राज है, वहाँ यहाँ के जो साधु संत थे वो रोजाना नित्य वहाँ स्नान करने जाते थे। तो वहाँ जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो ब्रह्मा जी महाराज उनसे प्रसन्न हुए। संतों से प्रसन्न होने के बाद संतों से कहा कि भाई आप लोग इतनी दूर से रोजाना यहाँ स्नान करने आते हो और फिर आप अपने गंतव्य की ओर जाते हो, तो मैं आपके लिए एक ऐसा वो देता हूँ जो उन्होंने कमंडल और उनकी चादर, भाई इसको आप यहाँ छोड़ दो कमंडल चादर को पुष्कर सरोवर में, और अगर आपको ये आपके स्थान पे वहीं मिल जाए तो समझ लेना ये पुष्कर सरोवर वहीं है। वो जो संत यहाँ आए तो उनको वही कमंडल और वही चादर यहाँ पुष्कर सरोवर में आके मिली, तब से इसका नाम पुष्कर है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो राजू जी गोस्वामी ने बताया कि ये पुष्कर का किस प्रकार से यहाँ का मातम है। और ये सामने हम देख रहे हैं, ये एक टैगड़ी इस पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच सेंटर है। इसका जो व्यास है वो 3 किलोमीटर बताया जाता है और 3 किलोमीटर के मध्य में ये एक गोल बॉल है जो कि इसका केंद्र है। और जो कहते हैं कि यहाँ पर उल्कापात का परिणाम से जो यहाँ पर ये बना है पहाड़, उसके बीच में ये एक बॉल बनती है और वो हमारे यहाँ रखा जाता है। वैसे हम इसको कमल गट्ठे के बीच की जो बीच भाग होता है ब्रह्मा जी का स्थान, वो ब्रह्म स्थान है। इसको हमारे देसी भाषा में इसको ब्रह्म स्थान है। और इस टेकड़ी के ऊपर काल भैरव का स्थान बना हुआ है और उसके पास में एक शानदार छोटा सा शिव मंदिर। और इस प्रकार की वैभव अपने आप में रामगढ़ की पहाड़ियाँ समेटे हुए हैं। और ये सामने माता पार्वती का मंदिर, और बीच बीच में यहाँ पर्यटक आ जाते हैं। 2 पर्यटक हमें यहाँ मिले हैं, इटावा से आए हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपको किस प्रकार पता लगा यहाँ पर?
आने के लिए क्या प्रेरणा रही? प्रेरणा तो ऐसे मूर्तियाँ भी खंडित हो रही है, प्राचीन है। प्राचीनता अच्छी है। तो ये बताएं, आपका नाम क्या है साहब? कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी आर्य, नहीं, सुमन। कृष्ण मुरारी सुमन है। और ये आज इन क्षेत्रों को निहारने आए हैं, तो क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे हमने देखा प्राचीन कालीन है, जो हमने शिव जी की मूर्ति ऐसे कुछ ऐसे, और रामगढ़ का सर्वे भी किया हमने। अच्छा, क्या देखा? अभी तो ये देखे चित्र, इसकी ड्राइंग देखी है। अच्छा, ऐतिहासिक कला जो बारीकी इसमें जो बारीकी से बनाई गई है मजदूरों के द्वारा। अच्छा, कुछ बच्चे आए हैं। क्या नाम है बेटा? दिव्यांशु। कैसे आए आप? हम घूमने आए हैं। रामगढ़ का आनंद लेने आए हैं। हाँ, तो क्या देखा आपने यहाँ? हमने ये देखा कि किस तरह पुराने ज़माने में कितनी बारीकी से लोग ये चित्र बनाते थे, इनकी चित्रकलाएं होती थी, ये कैसे पत्थर पे अपनी चित्रकला दिखाते थे। और ये बहुत ही ऊंचा गुम्बद पीछे का देखने पर करीबन इसकी ऊंचाई 80 फीट ऊंचाई है इस गुम्बद की, और एक बिल्कुल समेटे हुए अपने आप में। और ये यहाँ पर एक जो कहते हैं कि पानी के निकास के लिए गौमुख होता है, वो है ये गौमुख का इसमें दृश्य है। और यहाँ और पानी का निकास होता था, ये देख सकते हैं। बहुत ही खंडित कर दिया है गौमुख को, और बहुत ही कलाकृतियाँ यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ इस प्रकार की देखी जा सकती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामगढ़ का ये मिनी खजुराहो एक मंदिर ही नहीं, एक जीवित एक उदाहरण है हम लोगों के लिए, एक प्रेरणा है कि किस प्रकार से अपना उस ज़माने की एक संस्कृति हुआ करती थी, जिसको आदमियों ने इतने वर्ष बचाए रखा, और आज भी हमारे बीच में मूक दर्शक बनकर खड़ा है। लेकिन सरकारी उपेक्षाएं इसके साथ चालू रही। उन राज दरबारियों के ज़माने में इसका वैभव होता था। आज प्रजातंत्र में इसका कोई स्थान नहीं, इस पे कोई खर्च नहीं, कोई इसका सार संभाल लेने वाला नहीं। इसी के साथ मैं चंद्र स्वामी आपको अपने स्थान पर वापिस